अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये लेसन नंबर 9 पढ़ने लगे हैं, जिसका ये लेसन बहुत ही मज़े का है। बड़ा कुछ इसमें सीखने में, इसका टाइटल भी अपने आप में एक बहुत मीनिंग रखता है। हाँ, यानी कि टाइटल है यांग क्वांग ज़ोंग ज़ाई फंग यू हो, यानी कि सूरज की रोशनी हमेशा तूफ़ान के बाद आती है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमेशा आसानी हमेशा मुश्किल के बाद आती है, मेहनत के बाद आपको आसानी मिलती है। तो लफ़ज़ ब लफ़ज़ ट्रांज़िशन शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं वोकैबुलरी। मेरे साथ प्रोनाउंस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बोलिएगा प्लीज़। पहला लफ़ज़ है पिंकान। पिंकान होता है बिस्किट या फिर कुकीज़। नानताओ, नानताओ ये रिटोरिकल क्वेश्चन में यूज़ होता है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा एक लैंग्वेज पॉइंट है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल आप ये याद रखिए कि ये बेसिकली सेंटेंस में अगर नेगेटिव यूज़ हो रहा है तो वो पॉजिटिव होता है, जब पॉजिटिव में यूज़ हो रहा होता है तो नेगेटिव में यूज़ हो रहा होता है। बहरहाल ज़्यादा उलझन का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम ये डायलॉग के अंदर जाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको इसका पता चल ही जाएगा, और इसके लिए अलग से मैं एक लैंग्वेज पॉइंट में वीडियो भी बना दूंगा लेसन, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तीसरा लफ्ज़ है दे। दे का मतलब होता है मस्ट या फिर हैव टू डू समथिंग, लाजमी, मस्ट। जेंच, जेंच होता है टू इंसिस्ट या फिर टू परसिस्ट, यानी मुस्तकिल मिजाजी। फंगची, फंगची होता है टू गिव अप, मतलब तर्क कर देना। चुई, चुई होता है आइडिया, प्लान, मंसूबा वगैरह वगैरह। अब हम चलते हैं लफ़ज़ ब लफ़ज़। आपने मेनली ये नानताओ पे फोकस रखना है। नानताओ किस तरह से यूज़ हो रहा है डायलॉग के अंदर, आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा नानताओ का मतलब क्या है। टाइटल लेसन का हम पहले देख चुके हैं, यांग क्वांग सोंग से फंग यू हो, कि सूरज की रोशनी हमेशा तूफ़ान के बाद आती है। अच्छा, इसमें दो फीमेल फ्रेंड्स हैं जो कि पुरानी हैं काफ़ी। इस किताब के शुरू में गालिबन लेसन 1 में भी हमने इनको देखा है, तो लेसन 9 में और शायद सारी बुक में ये ऐसे ही साथ इनका रहेगा। वांगजिंग और सुनये, वांगजिंग सुनये ये लियाओ गपशप कर रही हैं किस बारे में, सुनये जेमफे द शिचिंग, सुनये के वेट लॉस के बारे में। सुनये अपना वज़न कम कर रही है, तो इसके बारे में ये बातें करेंगे। देखते हैं क्या बातें करते हैं, होपफुली ये मज़ेदार होगा। अब ये देखें, बेसिकली स्टार्ट में मैं बता देता हूँ, इसका भी ताल्लुक जो लेसन का टाइटल है उसके साथ है कि वज़न कम करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ती है, फिर ही रिज़ल्ट मिलता है। तो वांगजिंग कहती है ज़मायो मायला, कि क्यों ख़रीद ली हैं फिर से। चम तो पिंकान, इतने ज़्यादा बिस्किट या कुकीज़, खिचखली और चॉकलेट्स, यानी कि तुमने फिर से इतने ज़्यादा बिस्किट और चॉकलेट क्यों ख़रीद ली है। नानताओ नीपू जैम फैला, कि क्या तुम तो वज़न ही कम कर रही थी, यानी कि नानताओ नीपू जैम फैला। अब यहाँ पे पू है ना, नेगेटिव है, तो बेसिकली ये पॉजिटिव आपने इसका मीनिंग लेना है कि तुम तो वज़न कम कर रही थी। तो थोड़ा सा ड्रामेटिक सिचुएशन पैदा करने के लिए नानताओ का यूज़ होता है कि तुम तो वज़न कम कर रही थी, जबकि हालांकि इसमें पू है, लेकिन हम इसकी ट्रांसलेशन, इसका कॉन्सेप्ट, इसका मतलब समझेंगे पॉजिटिव में, मुस्बत में से लेंगे। तो सुनिए, उसकी दोस्त कहती है जैला ये 1 महीना मैंने कम किया है तो मैं शोशाला है, तो लेकिन कम हुआ नहीं। मीन करने का ये है कि 1 महीना उसने एफर्ट की, स्ट्रगल की, लेकिन कम नहीं हुआ। वह शिज़ाए में और शिनशिनला, कि मुझ में बिल्कुल भी एतमाद नहीं रहा। अब मैं मतलब कि हिम्मत हार गई हूँ, मुझे बिल्कुल ख़ुद पे ट्रस्ट नहीं रहा कि मैं वज़न कम कर पाऊँगी। तो वांगजिंग उसकी दोस्त क्या कहती है, रू को अगर निशांग चैम्फे, अगर तुम वज़न कम करना चाहती हो, जो ते शाओचे तोंगशी, तो फिर तुम चीज़ें कम खाओ, अच्छे या तो यूनतों, और एक्सरसाइज तुम्हें ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अगर वज़न कम करना है तो चीज़ें कम खाओ और एक्सरसाइज ज़्यादा करो। तो सुनिए, कहती है वह जोश चमसोदा, मैंने ऐसे ही किया था। वह जोश चमसोदा मतलब कि मैंने इसी तरह से किया था। तंचे ये साल है, लेकिन ये 1 महीना कंप्लीट हो गया है, मुकम्मल हो गया है।
我只轻了1公斤, मेरा वज़न सिर्फ 1 kg कम हुआ है। छिंग का मतलब होता है लाइट वेट या वज़न कम होना। मेरा वज़न सिर्फ 1 किलोग्राम कम हुआ है, ये कहती है सुनयुए। तो वांगजिंग क्या कहती है? कहती है इका ये थाई तुआला, कि 1 महीना तो बहुत शॉर्ट है, 1 महीना ये जो पीरियड है ये तो बड़ा मुख्तसर सा है। याओ शांग जियानफे छंगकुंग, अगर तुम कामयाबी से वज़न कम करना चाहती हो, चिनंग चेंछ, तो फिर तुम मुश्किल मिजाजी का मुजाहरा करो। छाई हुए मान मान यो शाओ को, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से रिजल्ट आएगा। वाकई ये बिल्कुल सही बात है कि वज़न कम करना इतना आसान काम नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है मुश्किल मिजाजी के साथ, फिर आहिस्ता आहिस्ता से वज़न कम होता है। सुनयुए कहती है, लास्ट लाइन है, सुनयुए क्या कहती है? वो पल्लाई इजिंग तासवान फांगची ला, मेरा बेसिकली प्लान था कि मैं अपना ये वज़न कम करने वाला आइडिया तर्क कर दूं। तासवान फांगची, मेरा प्लान था तर्क कर देने का। लेकिन निकांग सायदा हुआ, लेकिन अभी अभी तुम्हारी बात जो है उसने क्या किया है? राव गाय प्याला चुई, उसने मुझे मेरा आइडिया चेंज करने पे मजबूर कर दिया है। तो वांगजिंग की बातों ने असर दिखा दिया है। सुनयुए ने दोबारा से वज़न कम करने का इरादा कर लिया है। तो एंड में कहती है चेशिए पिंकान खली, और ये बिस्किट्स और चॉकलेट्स होंगे नीला, तुम रख लो। वो अपने दोस्त को दे देती है चॉकलेट्स और बिस्किट्स, क्योंकि उसने दोबारा से वज़न कम करने का इरादा कर लिया है। तो ये उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड भी आप देख सकते हैं, अगर ज़रूरत हो तो आप लिख लीजिएगा और अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जो चंद लोग देखते हैं वीडियो को, काइंडली वो सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।